नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे निवेश के बारे में जिस पर भारत में सदियों से भरोसा किया जाता है। हम बात कर रहे हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट की। हाँ दोस्तों, भारत में जब भी आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है या बाजार गिरता है, लोग सबसे पहले किस चीज की तरफ भागते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोने की। लेकिन 2026 में सवाल ये है, क्या सोने में निवेश अभी भी सुरक्षित है? क्या गोल्ड अभी भी महंगा हो चुका है? क्या 2026 में गोल्ड खरीदना सही फैसला होगा? और अगर खरीदना है तो कैसे खरीदना चाहिए? क्योंकि आज के समय में सोना सिर्फ ज्वेलरी नहीं रहा। अब सोने में निवेश करने के तरीके हैं, जैसे फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, डिजिटल गोल्ड्स। और अगर सही तरीका नहीं पता तो सोना निवेश नहीं बल्कि नुकसान बन सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे 2026 में गोल्ड की स्थिति क्या है, गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, गोल्ड में निवेश के तरीके क्या है, गोल्ड की सही रणनीति क्या है और आम निवेशकों की बड़ी गलती क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में गोल्ड का महत्व क्या है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ताओं में से एक है। हर साल भारत में लगभग 700 से 900 टन सोना खरीदा जाता है। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं है, बल्कि सोना एक परंपरा, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक है। भारतीय परिवारों के पास लगभग 25,000 टन से ज्यादा सोना मौजूद है। ये दुनिया के कई देशों के गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव हो रहा है। पहले लोग सिर्फ ज्वेलरी के रूप में सोना खरीदते थे, लेकिन अब लोग इसे इन्वेस्टमेंट एसेट की तरह देखने लगे हैं। अब देखते हैं 2026 में गोल्ड क्यों चर्चा में है। 2026 में गोल्ड चर्चा में होने के कई बड़े कारण हैं। फर्स्ट, इन्फ्लेशन। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। जब मुद्रा की कीमत गिरती है तो सोने की कीमत बढ़ती है, इसलिए सोने को इन्फ्लेशन हेज कहा जाता है। सेकंड, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। दुनिया में कई बड़े संकट चल रहे हैं, जैसे युद्ध, आर्थिक मंदी, बैंकिंग संकट, राजनीतिक तनाव। ऐसे समय में निवेशक सेफ हेवन एसेट की तरफ जाते हैं और गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है। थर्ड, सेंट्रल बैंक भी गोल्ड खरीद रहे हैं। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक तेजी से गोल्ड खरीद रहे हैं, जैसे चाइना, रशिया, इंडिया, क्योंकि देश भी अब अपने रिजर्व को डॉलर से गोल्ड में डाइवर्सिफाई कर रहा है। गोल्ड की कीमत कैसे तय होती है, अब ये भी देख लेते हैं। सोने की कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है। फर्स्ट, यूएस डॉलर। सोने की कीमत डॉलर से जुड़ी होती है। अगर डॉलर कमजोर होता है तो गोल्ड मजबूत होता है। सेकंड, इंटरेस्ट रेट्स। जब ब्याज दरें बढ़ती है तो गोल्ड थोड़ा कमजोर हो सकता है, क्योंकि निवेशक बैंक में पैसा रखना पसंद करते हैं। लेकिन जब ब्याज दरें घटती है तो गोल्ड मजबूत होता है। थर्ड, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। युद्ध या वैश्विक संकट के समय गोल्ड तेजी से बढ़ सकता है। फोर्थ, डिमांड एंड सप्लाई। अगर सोने की मांग ज्यादा होगी तो कीमतें बढ़ेगी। गोल्ड में निवेश करने के तरीके क्या हो सकते हैं, अभी भी देखते हैं। आज गोल्ड में निवेश करने के तरीके हैं। फर्स्ट, फिजिकल गोल्ड। ये सबसे पारंपरिक तरीका है, जैसे गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स। लेकिन इसमें कई समस्या होती है। इसके नुकसान क्या है? मेकिंग चार्जेस, स्टोरेज रिस्क, प्योरिटी प्रॉब्लम, रीसेल लॉस। इसलिए ज्वेलर निवेशक के लिए अच्छा विकल्प नहीं माना जाता। सेकंड, गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ शेयर बाजार में ट्रेड होने वाला गोल्ड फंड होता है। ये असली गोल्ड को ट्रैक करता है। इसके फायदे क्या होते हैं? ये सुरक्षित होता है, आसानी से खरीद बेच सकते हैं, शुद्धता की चिंता नहीं है। थर्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। भारत सरकार द्वारा जारी किया गया गोल्ड बॉन्ड ये सबसे अच्छा गोल्ड निवेश माना जाता है। इसके फायदे क्या होते हैं कि 2.5% इंटरेस्ट, कैपिटल गेन टैक्स फ्री, मैच्योरिटी पर, कोई स्टोरेज रिस्क नहीं, लेकिन इसमें 8 साल की अवधि होती है। फोर्थ, डिजिटल गोल्ड। अब कई ऐप्स डिजिटल गोल्ड बेचते हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे। लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी है, क्योंकि ये पूरी तरह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। अब देखते हैं, क्या गोल्ड हमेशा अच्छा निवेश है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि गोल्ड हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। अगर हम लंबे समय का डेटा देखें तो गोल्ड रिटर्न लगभग 8 से 10% रहा है, जबकि इक्विटी मार्केट 12 से 15% तक रिटर्न दे सकता है। इसका मतलब यह है कि गोल्ड वेल्थ क्रिएशन एसेट नहीं है, बल्कि वेल्थ प्रोटेक्शन एसेट है। पोर्टफोलियो में गोल्ड कितना होना चाहिए, ये भी देखते हैं। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार आपके निवेश पोर्टफोलियो में 10% से 15% गोल्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका निवेश 10 लाख है तो 1 लाख से 1.5 लाख का गोल्ड होना चाहिए। यह आपके पोर्टफोलियो को रिस्क से बचाता है। अब देखते हैं गोल्ड में निवेश की सबसे बड़ी गलतियां। गलती नंबर फर्स्ट, सिर्फ ज्वेलरी खरीदना। ज्वेलरी निवेश नहीं है, ये कंजम्पशन है। गलती नंबर 2, हाई प्राइस पर खरीदना। जब गोल्ड तेजी से बढ़ता है तब लोग डर के कारण खरीदते हैं, ये गलत रणनीति है। गलती नंबर 3, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन न करना। सारा पैसा गोल्ड में लगाना गलत है। गलती नंबर 4, शॉर्ट टर्म में गोल्ड खरीदना। गोल्ड लॉन्ग टर्म एसेट है। 2026 के लिए गोल्ड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आप 2026 में गोल्ड खरीदना चाहते हो तो ये रणनीति अपनाइए। स्ट्रेटेजी नंबर फर्स्ट, एक बार सारा गोल्ड मत खरीदिए, SIP मेथड अपनाइए। स्ट्रेटेजी नंबर 2, ज्वेलरी की जगह गोल्ड ETF, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का इस्तेमाल करें। स्ट्रेटेजी नंबर 3, लॉन्ग टर्म निवेश करें, कम से कम 5 से 10 साल। क्या 2026 में गोल्ड महंगा है?
2026 में गोल्ड ने कई बार नए रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन, ग्लोबल टेंशन, सेंट्रल बैंक बाइंग जारी है। इसलिए गोल्ड लंबी अवधि में मजबूत रह सकता है। भविष्य में गोल्ड का क्या होगा? विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले वर्षों में सोना धीरे धीरे बढ़ सकता है, लेकिन इक्विटी जितना रिटर्न नहीं देगा। इसलिए गोल्ड को पोर्टफोलियो स्टेबलाइजर के रूप में देखना चाहिए। तो दोस्तों, गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक महत्वपूर्ण लेकिन सीमित निवेश होना चाहिए। 2026 में सोने में निवेश करना गलती नहीं है, लेकिन सही तरीका, सही मात्रा और सही समय बहुत जरूरी है। अगर समझदारी से निवेश किया जाए तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षित बना सकता है, लेकिन अगर बिना योजना के निवेश किया जाए तो ये उतना लाभदायक नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप 2026 में गोल्ड में निवेश करेंगे। धन्यवाद।